Hello everyone, welcome to Pep Coding. आज है हमारे साथ प्रतीक and Pratik is also one of the bright student of Pep Coding and he is from SRM College and he is currently working at Bobso Private Limited as a web developer. So first of all, congrats Pratik for your achievement. And then to begin with, I would like to know about your journey from college to job. So let's proceed one by one, okay? मैम एक्चुअली मैम कॉलेज में मैं स्टार्टिंग में एक बार कहीं मैंने कोर्स करा था। हाँ जी। तो उसमें मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स करा था। तो उसमें मुझे मतलब कुछ नॉलेज नहीं मिली थी। फिर उसके बाद मुझे थोड़े मतलब मैंने करा था वो शायद से फोर्थ या फिफ्थ सेम में। तो उसमें मुझे वेब डेवलपमेंट में कुछ नॉलेज नहीं मिल पाई थी। तो उसके बाद मैं फिर सुमित सर के पास मिला, सुमित सर से मिला वेब कोडिंग के बारे में जाना। तो उसके बाद सुमित सर से मिलके मुझे यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे डीएसएलओ मतलब आनी चाहिए। तो उसके बाद डीएसएलओ के लिए हमने पहले फाउंडेशन का कोर्स करा। मैं और मेरा एक फ्रेंड था, सेम ही कॉलेज से थे, तो सेम हम साथ में ही करते थे जो भी करते थे मोस्टली। तो उसने और मैंने साथ में करा कोर्स फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन करा तो हमें मतलब कुछ अच्छा लगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। पहले मतलब ऐसे लगता था कि कुछ आता ही नहीं है ना, हम मतलब नॉर्मल रिकर्जन का कुछ एक कंसेप्ट भी नहीं पता था क्या होता क्या है रिकर्जन। फिर उसके बाद फाउंडेशन करा तो सब नॉलेज वगैरह आई, स्टैक क्यू कैसे चलता है सब कुछ। फिर उसके बाद हम सुमित सर ने रिकमेंड करा कि लेवल अप भी करो। तो लेवल अप करा तो उसके बाद हमें बहुत नॉलेज गेन हुई। उसके बाद हमने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे। फिर उसके बाद हमने टीए टीए बैच में करा, एक एक बैच में टीए करा। फिर उसके बाद टीए में हमें लगा कि हमारे को मतलब नए नए क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं, और ऊपर से हमारे को मतलब दूसरों को समझाने का मिल रहा है, उसमें एरर भी पता चल रहा है हमें क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और बाकी तो सुमित सर करते पढ़ाते बढ़िया है। ओके, तो जब आपने टीए किया तो आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ? आपकी डाउट सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ गई होगी और आपकी डीबगिंग कैपेसिटी बढ़ गई होगी। यस मैम। तो मैम एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं हम, कैसे मतलब क्या क्या एरर हो सकते हैं हमारे कोड में, हाँ जी। क्या क्या मतलब हम गलतियां कर देते हैं कोड करते हुँ, समय, तो वो चीजें पता चली। उससे हमारे मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ओके। और उसमें क्वेश्चंस भी नए नए हुए। हुँ, सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, नए नए क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उससे भी हमारी नॉलेज गेन भी हुई। तो जिससे हमारे को इंटरव्यू देने में थोड़ी मतलब हेल्प मिलती है। कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हेल्प। हुआ। हाँ जी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ओके इसमें। प्रतीक, वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर इंटरव्यू प्रोसेस इन डिटेल। ओके मैम। या मैम एक्चुअली में मैम मैंने स्टार्टिंग में तो मैम एक बार स्क्वायर बोर्ड में मेरे को एक बार चांस मिला था हुँ, इंटरव्यू देने का। हुँ, तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। मैं पहले पहला था हमारा इंट्रोडक्शन नॉर्मल, हुँ, टेलीफोनिक टाइप ही स्काइप हुँ, राउंड था। या तो उसमें मैंने क्लियर कर लिया था। फिर हुँ, उसके बाद मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था बनाने के हाँ लिए जी। छोटा सा, हुँ, जो बेसिकली डेवलपमेंट के ऊपर था। हुँ, उसमें हमें एक साइट बना के देनी थी उन्हें, तो वो बना के दी। उसके बाद उनका उनकी साइड से रिस्पॉन्स आया, हुँ, पर रिस्पॉन्स मतलब प्रॉपर नहीं आया। तो उसके बाद हुँ, थोड़ा सा ना डाउन हो गया था कि मतलब कुछ हो नहीं सकता या फिर ऐसा कुछ। तो हुँ, उसमें नेगेटिव थोड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे को वेब कोडिंग से रेफरेंस मिला बॉक्सर प्राइवेट हुँ, लिमिटेड का। तो वहां पर मैं गया, वहां पर इंटरव्यू दिया, मेरा टेलीफोनिक राउंड हुआ, एक मेरा सिस्टम राउंड भी हुआ था वहां पर। हुँ, अभी मैं रिएक्ट डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो रिएक्ट के ऊपर ही हुआ था सिस्टम राउंड। तो ओके। वो क्लियर हो गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मतलब नॉर्मल, फिर उसके बाद एचआर राउंड हुआ। तो फिर हुँ, उसके बाद नॉर्मल तीन राउंड हुए थे ये बेसिकली। एक तो हुँ, इंट्रोडक्शन, फिर उसके इंट्रोडक्शन में मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज वगैरह देखी थी मेरी। हुँ, तो उसके बाद हमारा सिस्टम राउंड हुआ था, फिर उसके बाद हमारा एचआर राउंड हुआ था। तो उसके बाद हम मतलब प्लेस हो गए थे उस कंपनी में। ओके। तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस क्या-क्या मतलब इट्स लाइक कौन-कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको लगता है कि जो पूछे गए थे और जो आने चाहिए? मतलब इट्स लाइक कि हैश मैप हीप पे बेस्ड थे या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे थे या फिर डीएसएल पे थे? तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ। मैम एक्चुअली मैं डीएसएल को तो मेरे से मतलब जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी या में मेरे को डीएसएल को ज्यादा पूछा नहीं गया। उस कंपनी में मेरे से नॉलेज बेसिकली पूछी गई थी, ऊप्स हुँ, वगैरह की नॉलेज कैसी, ऊप्स की नॉलेज देखी गई थी मेरी। और ऊप्स की देखी थी। और मेरे से वैसे तो मेरे से डाटाबेस का काम नहीं करवा रहे, पर मेरे से हुँ, डाटाबेस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज पूछी थी कि मतलब ये क्वेरी एसक्यूएल में कैसे चलती है। हुँ, ये सब मेरे से पूछा गया था। पर डाटा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि मेरा स्टार्टअप है, उनको डेवलपमेंट से रिलेटेड काम था, तो उन्होंने मेरे से डीएसएलओ का कुछ मतलब पूछा नहीं था। पर डीएसएलओ आनी चाहिए अगर किसी अच्छी कंपनी में जाना है।
और जैसे कोडिंग राउंड में होता है, जैसे स्टार्टिंग में किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, कोडिंग राउंड दे रहे हम्म। हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली क्वेश्चन होता ही है डीएसएल का। बिना डीएसएल के तो नहीं कर सकते। हाँ जी, डीएसएल को मस्ट है। यस, ओके। ये बिल्कुल मस्ट है। तो प्रतीक, आप अपनी जब आप पढ़ते थे पेप कोडिंग में, जब आपका कॉलेज था, तो आप कैसे पढ़ते थे? मतलब आपकी कोई लर्निंग स्ट्रेटेजी थी या फिर वही नॉर्मल क्लासेस एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन? एक्चुअली मैम लर्निंग स्ट्रेटेजी तो मैम बन नहीं पाई थी, क्योंकि एक्चुअली मैं कॉलेज हमारा बहुत दूर था, सोनीपत जाना पड़ता था, मैं दिल्ली रहता था। ओके। तो उसमें ही मेरा ट्रैवलिंग टाइम भी चला जाता था 3 घंटे हुँ, का, और उधर कॉलेज का भी कम से कम 9 बजे से 5 o'clock तक था शाम को। हुँ, तो उसके बीच में मतलब पेप कोडिंग भी ज्वाइन करना बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा था, पर जैसे किसी तरह कर लिया था मतलब ज्वाइन। हुँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली में ही रहता था, फिर भी मेरे को सही लगा था, पर मेरा जो दोस्त था वो सोनीपत का ही था। उसने बहुत सफर करा है इस चीज के लिए, कि मतलब कैसे कर सकते हैं। पर अच्छा। फिर हमने लर्निंग स्ट्रेटेजी ऐसी स्पेसिस पे बनाई थी कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना सैटरडे संडे पूरा टाइम पेप कोडिंग में ही रहते थे। ओह! कि अगर क्लासेस नहीं हो रही तो भी हम उधर बैठ के मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे वहीं पर ही। हुँ, तो नॉर्मल वहीं पर जाके पढ़ते थे बेसिकली। घर पे आके तो फिर भी घर पे आके इतना नहीं हो पाता था जितना मतलब पेप कोडिंग में कर सकते थे। तो इसलिए हमने यही चॉइस करा था कि पेप कोडिंग में बैठ के आराम से हम वहीं पर ही पढ़ेंगे। और ये अच्छी बात है पेप कोडिंग की, वहाँ पर वो स्पेस देते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। हुँ, चाहे मतलब किसी भी स्टूडेंट के लिए वो प्रोवाइड करते हैं अच्छे से, और स्टूडेंट की नीड को समझते हैं अच्छे से। या ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। ओके। ओके प्रतीक, तो आपने 3rd ईयर में पेप कोडिंग जॉइन किया था, राइट? यस मैम, थर्ड ईयर में कोडिंग ओके। ज्वाइन। तो आपको पेप कोडिंग अगर पहले जॉइन करते तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है। आपको कभी यस फ़ील मैम, हुआ ये? बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, वो तो गलती हो ही गई थी। ओके। तो क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था एक्चुअली। मैं घर पे भी कोई मतलब इंजीनियर वगैरह नहीं है, तो हुँ, सारे कॉमर्स की साइड के हैं। हाँ जी। तो ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं था। फिर उसके बाद सुमित सर ने गाइड कराया जो भी करा है, वरना तो यहाँ भी नहीं थे। इट वाज़ अमेज़िंग। आपको गाइडेंस मिल गई टाइम पे, आपने जॉइन यस कर मैम। लिया। हाँ जी। तो प्रतीक, इसके अलावा आपने कौन-कौन से इंटरव्यूज़ दिए? इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? मैम मैंने अभी मैं करंटली वर्किंग करते करते मैंने जोश में भी ट्राई करा था, पर जोश में मेरे एक्चुअली मेरा टच हट गया था। डीएसएलओ से पूरा पूरा टच हट चुका है। ओके, लैक ऑफ प्रैक्टिस। यस मैम, लैक ऑफ प्रैक्टिस। बिकॉज मैम फिर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद टाइम मिलता ही नहीं है। और या वैसे भी ये आई गेट स्टार्टअप है, स्टार्टअप में तो और ज्यादा टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर वही पॉइंटर्स के क्वेश्चन आए थे मोस्टली। जोश में मैंने एमसीक्यू का दिया था, मतलब फर्स्ट राउंड था, एमसीक्यू राउंड था वो। ओके। तो उसमें सारे पॉइंटर्स के क्वेश्चन थे मोस्टली। सी प्लस प्लस के बेसिस पे पॉइंटर्स के, नॉर्मल सिंगल पॉइंटर डबल पॉइंटर सारे पॉइंटर्स के क्वेश्चन थे मोस्टली। हुँ, तो उसमें मेरे को थोड़ी मतलब दिक्कत हुई करने में, हुँ, और मैं कर नहीं पाया फिर वो। मतलब शायद थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मैंने मतलब एमसीक्यू टिक मार दिए इस वजह से, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। हाँ जी। तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में शायद फिर इस वजह से हो गया। तो जब आप पढ़ रहे थे पेप कोडिंग में, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे जॉब के लिए, तो आप सिर्फ़ वही वाले क्वेश्चंस करते थे जो पेप कोडिंग में होते थे, या इसके अलावा जैसे हैकर रैंक और कोड फोर्सेस वगैरह के भी क्वेश्चंस किए थे लीड कोड के? हम लीड कोड के करते थे क्वेश्चंस। तो लीड कोड पे अपना मतलब पहले तो स्टार्टिंग में दिन के ऐसे हमने कर रखा था कि हमें दिन में इजी क्वेश्चन करने हैं, और हुँ, इजी मीडियम हार्ड। हार्ड ओके। हार्ड एक करना है, और हुँ, मीडियम 2 करने हैं, और इजी कम से कम 3 या 4 तो करने ही है। ओके। तो ये हमने क्वेश्चंस का कर रखा था कि दिन के हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी, चाहे चाहे हमें थोड़ा टाइम लग जाए, बट या फिर करने हमें हैं। हार्ड में जैसे टाइम लग जाता था तो हम 2 घंटे तक देखते थे कि हार्ड हो जाएगा तो ठीक है। हुँ, वरना फिर हम किसी से मतलब रेफरेंस ले लेते थे कि सर ये बता दो, ये वाला हो नहीं रहा मेरे से। तो ओके। सारी नॉलेज वगैरह मिल जाती थी वहां से। ओके, सो प्रतीक, अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी आपका जो मतलब जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो बॉब्सो प्राइवेट लिमिटेड में, वहाँ पे आपका कैसा है? आपको काफ़ी हेल्प होती है जो भी आपने पढ़ा है उससे? तो जावास्क्रिप्ट में मुझे जसवीर सर ने पढ़ाई थी। जसवीर सर ने बहुत सही पढ़ाई थी, या जिसकी मुझे बहुत मतलब यहाँ पे नॉलेज भी मिलती है कि उससे मतलब काम भी हो जाता है। हुँ, और उसमें डीएसएल को भी इंक्लूड हो जाती है। कहीं जगह डीएसएल को भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर, किसी का डाटा कैसे बनाना है, हुँ, उसमें स्ट्रक्चरिंग वगैरह कैसे परफॉर्म कर सकते हैं हम स्टेट में, तो उससे डीएसएल को की हेल्प मिलती है। डीएसएल को से हेल्प मिलती है वो। तो वो भी चीज़ काफ़ी बेनिफिट देती है हम करने में। okay. Okay, Prateek, your journey has been really fascinating. So, Prateek, apart from this, as you already know, these days many students are interested in coding to pursue their career in a software thing. So, any piece of advice you wanna offer to them?
मैम यही है कि अपना मतलब मेहनत करते रहो। हाँ जी। पेप कोडिंग ट्राई करो, पेप कोडिंग बहुत अच्छा है वैसे। अगर पेप कोडिंग भी नहीं कर रहे तो कहीं और भी कर रहे हो तो लीड कोड पे क्वेश्चंस करने जरूरी है। लीड कोड पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जिससे तुम्हारा मतलब इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो सकता है। ओके। तो उसमें मैम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे हमारे रिकर्जन के क्वेश्चन हो गए, स्टैक के हो गए, क्यू के हो गए, नॉर्मल एरेज वगैरह के हो गए, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। या। तो उसमें हमारी डीप नॉलेज भी बढ़ती है बहुत ज्यादा कि हमें कैसे थिंक करना चाहिए क्वेश्चंस के बारे में जैसे हमें पढ़ते हैं। हाँ। तो वो चीज ओके। बहुत सही है। तो इसके अलावा मतलब कोई और टॉपिक्स कौन कौन से ज़्यादा पढ़ने चाहिए और? टॉपिक्स टॉपिक्स में हम डाटाबेस तो मतलब डीबीएमएस थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, हम्म। और ओएस पढ़ना चाहिए, और अपना ऊप्स पढ़ना चाहिए। ऊप्स के क्वेश्चंस, डीबीएमएस के और ओएस के क्वेश्चंस यही मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके। तो फिर और अगर हम इतना कर लेते तो हमारी कितने रेंज की पैकेज की कंपनी क्रैक हो जाएगी? आपका कितना है जो सीटीसी प्रतीक? मैम मेरा 5.5 है अभी करंटली। ओके। मेरे को अभी 1 ईयर होने वाला है इधर वर्क करते हुए। हाँ जी। नवंबर में 1 ईयर हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है। ओके। इसमें मैंने रिएक्ट डेवलपर ही ज्वाइन करा था, अभी मैं उसी उसी मतलब उसी पोस्ट पर हूँ। ओके। तो अभी शायद लगता है कुछ हो जाए तो बाकी चेंज करने का देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ जी। यस मैम। ओके प्रतीक, थैंक यू प्रतीक।